टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो IBPS PO है उसका जो 2021 का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो कब आएगा। तो ये जो IBPS का नोटिफिकेशन है वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है डिले। बहुत सारे एग्ज़ाम कोरोना की वजह से, और जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्लर्क को लेकर भी कमेटी बैठी थी, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम्स है उसमें डिले हो गया है। तो IBPS तो क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ IBPS PO का नोटिफिकेशन रह गया है। तो अब ये कब आ सकता है? अब IBPS PO का नोटिफिकेशन अब तक तो वैसे आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, तो अभी डिले होना और पॉसिबल है। तो ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि जो ये जो एग्ज़ाम है IBPS PO का जो प्रीलिम है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। IBPS जी हाँ दोस्तों, IBPS PO का जो प्रीलिम दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसका मतलब जो IBPS है ये जो है भरने के लिए, जो फॉर्म सबमिट करने के लिए IBPS मिनिमम कितना टाइम देता है? 45 डेज़ देता है। तो आप 45 डेज़ मान लीजिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने यानी अक्टूबर में 15 तारीख के बाद यानी 20 अक्टूबर के आसपास ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि आपके तो 2 एग्ज़ाम वैसे भी लाइन पर लगे हुए हैं, जो है IBPS PO और IBPS क्लर्क। और अगर आप इंश्योरेंस का भी एग्ज़ाम ले लें तो एक इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भी जो है वो आ रहा है, तो इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भी है। तो आप लोग क्या है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है तो आपको ज़्यादा किसी के साथ अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक की भी प्रिपरेशन करेंगे तो दूसरे की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। तो आप लोग अपने तैयारी पे ध्यान रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा और नोटिफिकेशन आना तय है। नोटिफिकेशन कहीं नहीं जा रहा है, नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा ज़रूर, चाहे थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन आएगा, क्योंकि 2022 है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको CET करवाना है। तो इसलिए IBPS एक बार इस टाइप के एग्ज़ाम जो है होते हैं वो लेगा। और अगर आप लोग इसी बार कोशिश करें कि इसी बार एक ना एक मैं अपनी वैकेंसी, अपनी जो रिक्वायरमेंट, अपनी सीट एक पक्की कर लूँ, ताकि अगली बार मुझे CET ना देना पड़े, क्योंकि CET में आप लोग जानते हैं CET का सिलेबस SSC के बेसिस पर होगा। तो CET का सिलेबस जो होगा वो SSC के बेसिस पे होगा, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्लियर करने में। तो क्योंकि उसमें GK भी आ रहा है और वो भी प्री में ही आएगा, GK, और रीजनिंग भी बदल जाएगा, रीजनिंग और मैथ्स इन सब में बदल जाएगा। मैथ्स में ज्योमेट्री ज़्यादा आ जाएगी, DI वगैरह कम हो जाएंगी। तो जिनकी ज्योमेट्री अच्छी नहीं है उन लोगों को, अगर आप लोग बैंक की जॉब चाहते हैं तो आपको इसी बार ही क्रॉस करना पड़ेगा। यही साल है, इसी साल में, यानी ये जो 3-4 पेपर लाइन में हैं इन्हीं पेपर में से एक ना एक लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसी न्यूज़ बार बार मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।